देखिए महागठबंधन की तीसरी जो बैठक थी आज यहाँ आयोजित की गई थी पटना के दीघा रिसोर्ट में, जहाँ अब जो ये बैठक है अब समाप्त हो चुकी है। इससे पूर्व भी मैं बता चुका हूँ कि महागठबंधन की इस बैठक में महागठबंधन के तमाम घटक दल के साथ तमाम घटक दलों के जिला अध्यक्ष से लेकर के सांसद व विधायक यहाँ मौजूद थे और यहाँ पर जो चर्चा हुई लगभग 3 घंटे ये बैठक चली। बैठक के बाद अब यह बैठक समाप्त हो चुका है। आप देख सकते हैं कि हॉल से लोग बाहर निकल रहे हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि बैठक में क्या कुछ बातें निकल कर के सामने आई। बातें निकल कर नहीं आई है। हम लोग सब एक होकर लड़ेंगे और भाजपा को हराएंगे, तो जिस तरह से यही संकल्प लिया गया है। क्या यहाँ पे तेजस्वी यादव को सीएम का चेहरा पे भी कोई चर्चा हुई? ना तो स्टेयरिंग कमेटी के अध्यक्ष है ये हैं। स्टेयरिंग कमेटी ने उनको मान दिया है अध्यक्ष। इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है, सब नीचे से बूथ से लेकर के और जिला तक सभी जगह। क्या यहाँ पे सीट शेयरिंग या फिर सीएम चेहरे की फिर कोई बात हुई है? ये सब तो बात की बात है, पहले तो ये सब है ना, रणनीति तैयार की गई है। पहले तो जीते इस बात ना वो होगा रणनीति जी। तैयार की गई है कि चुनाव कैसे जीतना है। हाँ, इसी के लेके बात हुई। बैठक में शामिल हुए नहीं ना, चर्चा हुई थी। हम लोग संगठन बनाने की चर्चा हुई और कुछ नहीं। क्या मतलब कि इस बार जो चुनाव जीतने की जो ये है रणनीति तैयार की गई है? हाँ, गांव-गांव तक संगठन। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, जो तमाम महागठबंधन के घटक दल के जो नेता हैं, जो जिलाध्यक्ष हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। सर क्या बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई निकल कर के सामने आई? बैठक में हम लोग सर्वसम्मति से 6 दल मिलकर के यही चर्चा किए कि हम लोग पूरी मजबूती से आने वाला विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। आपस में कोऑर्डिनेशन कमेटी बूथ स्तर पर बनेगी, पंचायत स्तर पर बनेगी, प्रखंड स्तर पर बनेगी और जिला स्तर पर बनेगी। इस बैठक में कुछ सीएम के फेस को लेकर के भी चर्चा हुई है क्या? आप सब जानते हैं कि सीएम फेस कौन है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह से मुकेश सहनी कह रहे हैं, मुकेश सहनी हो चाहे कांग्रेस हो, लगातार जिस तरह से बातें निकल करके सामने आ रही है, अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। देखिए, किसी का कोई दावा नहीं है, बस इतना बात मान लीजिए कि हम लोग जितने भी दल हैं सभी 243 सीट पर लड़ रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो वीआईपी हो, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो, चाहे सीपीआई हो, सीपीएम हो या माले हो, हम लोग सभी 243 सीट पर लड़ रहे हैं। तो क्या चुनाव जीतने की रणनीति तैयार की गई है? चुनाव जीतने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीति तैयार की गई है कि हम लोग अभी तक ऊपर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनता था, लेकिन इस बार हम लोग बूथ स्तर पर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और पूरी मजबूती से महागठबंधन इस चुनाव में फतह हासिल करेगी और निकम्मी सरकार को हम बिहार से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं कि जो लोग भी यहाँ से निकल रहे हैं, उनका कहना है कि पूरी मजबूती के साथ जो है कि चुनाव का कुछ बैठक में बातें हुई, चर्चा हुई। चर्चा है, हम लोग एक साथ हैं, गठबंधन के जितने भी हैं हम लोग, और इसमें किंतु परंतु नहीं है, समय से भी घोषणा कर दिया जाएगा। अभी कुछ चल रहा है, काम चल रहा है, अंदर अंदर काम चल रहा है। बैठक का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य है हम लोग जितने भी हम लोग गठबंधन के जितने भी यहाँ जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी सब आए हुए हैं, बूथ लेवल तक हम लोग मजबूती से लगें, तब जाकर के हम लोग मजबूत होंगे। आगामी चुनाव जीतने की पूरी तरह से रणनीति तैयार की गई? जी सर, सब तैयार हो चुका है, समय आने पर सब कुछ बता दिया जाएगा। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा ये जो बैठक आयोजित की गई है, ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है और जो लोग यहाँ पे बैठे हैं, वो तमाम लोगों को एक दिशा निर्देश दिया गया। सर क्या कुछ रणनीति तैयार हुई है इस बैठक में? जी, बैठक में रणनीति तय हुई है। हम लोग समूचा गठबंधन के लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। राज्य की स्थिति बहुत खराब है, हम लोग राज्य के प्रति क्या कहते हैं वफादार हैं, राज्य की जनता को न्याय दिलाने के लिए संघर्ष करेंगे। चुनाव में निश्चित महागठबंधन की जीत होगी। तमाम हम लोग वामपंथी लोग और कांग्रेस के लोग, राजद सब एक साथ हैं, एक साथ जुट करके हम लोग बूथ स्तर पर जाएंगे, जनता के लिए काम करतेंगे। जनता अभी बेहाल है, बदहाल है, सरकार यहाँ फेल्योर्ड है। तो जैसा कि आप सुन रहे हैं, तमाम जो लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं, लोगों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। कहा जा रहा है ये जो बैठक है अति महत्वपूर्ण बैठक है। रणनीति तो सार्वजनिक रूप से कहने की नहीं, ये हुआ कि सब लोग मिल के लड़ेंगे, बस ये तय किया गया। मतलब कि विधानसभा चुनाव में इस बार सब 243 सीट पे तैयारी करेंगे, सब लोग मिल के लड़ेंगे। तो 243 सीटों पर जो है इनकी तैयारी है और पूरी तरह से ये जीतने के लिए लोग
एक रणनीति तैयार की गई है। तेजस्वी यादव थे, कृष्णा अल्लावरू थे, इनके साथ ही तमाम महागठबंधन के जो घटक दल के बड़े नेता थे वो तमाम लोग यहाँ पर शामिल थे। और इन लोगों ने कहा है कि जिस तरह से आज जो बैठक की गई है, बैठक काफ़ी अहम थी और इस बैठक में कई तरह की रणनीति तैयार की गई है। और भी जो पार्टी के विधायक हैं, कई लोग जो यहाँ पर पहुँचे हुए थे, उनसे भी बात करने के दौरान ये पता चल रहा है कि एक खास रणनीति तैयार की गई है। और इस सबको पता है कि बिहार में सीएम कैंडिडेट कौन है इंडिया ब्लॉक के, इस पर कोई सवाल नहीं है। सारे लोगों की का इस पर कोई सवाल नहीं है और सब लोग एकजुट हो गए हैं। सारी गठबंधन के नेता एकजुट, सिर्फ शीर्ष नेतृत्व ही नहीं, सारे विधायक, सारे जिला अध्यक्ष, सारे पार्टी के नेता, सारे लोग एकजुटता के साथ आज यहाँ पे जमा हुए हैं। जिला स्तर पे भी एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा। बिहार की जनता बहुत आशा भरी निगाह से इंडिया गठबंधन के तरफ, तेजस्वी यादव जी के तरफ देख रहा है और हम लोग को उस पर खड़ा उतरना है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर आज बैठे हैं। तो जो बैठक हुई है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी और यहाँ जो विशेष रणनीति तैयार की गई है कि बूथ से, जिला से लेकर के बूथ स्तर तक पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, संगठन को कैसे मजबूत किया जाए और आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी सरकार कैसे बनाए। अब देखना दिलचस्प होगा कि जिस तरह से महागठबंधन के द्वारा ये नीति अपनाई जा रही है कि जिला से लेकर के बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत बनाने की, तो अब देखना दिलचस्प होगा कि आगामी विधानसभा चुनाव में क्या महागठबंधन अपना जीत का परचम लहरा पाती है या फिर एक बार शिकस्त खाएगी।